अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नबील्स आईटी सोल्यूशन में आपको खुश आमदीद। एडवांस HTML कोर्स फॉर बिगनर्स का लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम सीखेंगे ऑडियो और वीडियो फाइल को HTML में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल को अपने वेबसाइट पेज पर लगाना है तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं और उसकी ऑल फंक्शनैलिटी और इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम वीडियो को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं HTML में। तो उसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम एक वीडियो टैग को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम उसको वीडियो को विड्थ और हाइट असाइन करेंगे कि उसकी विड्थ कितनी एरिया पे कवर हो और हाइट कितने एरिया पर कवर हो। इसके साथ हम कंट्रोल्स का ऑप्शन लगाते हैं। ये कंट्रोल क्या करता है कि आपकी वीडियो प्ले हो, पॉज हो, उसकी रेजोल्यूशन, उसको फुल स्क्रीन करना है, ये सब फंक्शंस किसकी मदद से आएंगे? ये कंट्रोल की मदद से। ठीक है। इसके बाद हम उसको सोर्स देंगे, सोर्स का पाथ देंगे कि वो फाइल हमारी पड़ी किस जगह पर है। उस फाइल की टाइप बताएंगे, ये टाइप कौन सी है, वीडियो है और MP4 है। ठीक है। उसके बाद हम वीडियो टैग को क्लोज कर देंगे तो हमारी एक वीडियो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब अगर हमने वीडियो तो लगी, अक्सर यूट्यूब पर आप देखते हैं वीडियो होती है, उसके पहले एक पोस्टर शो हो रहा होता है। अगर आपने वीडियो के ऊपर पोस्टर भी लगाना है तो हम वीडियो टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट जैसे विड्थ और हाइट है, उसी में एक पोस्टर नेम का एट्रीब्यूट है, वो लगाएंगे और उसमें हम उसको एक इमेज दे देंगे जो उसका पोस्टर बन जाएगा। तो इसके बाद हम ऑडियो को देखते हैं किस तरीके से इंसर्ट होगा। तो ऑडियो के लिए ये है कि हम ऑडियो टैग यूज़ करते हैं, उसके साथ हम कंट्रोल्स लगाते हैं। कंट्रोल्स का काम यही है कि वो आपकी फाइल को प्ले करना है, पॉज करना है, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ये ETC जितने भी फंक्शंस होते हैं एक ऑडियो प्लेयर में, उन सब को यूज़ करने के लिए हम ऑडियो के साथ कंट्रोल लगाते हैं। इसके बाद हम उसको सोर्स देंगे कि ये फाइल पड़ी कहाँ पर है, उसकी टाइप बताएंगे कि MP3 में है या वेव फाइल है, जो भी हुई। ठीक है। उसके बाद हम ऑडियो टैग को क्लोज कर देंगे और हमारी ऑडियो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो चलिए इसके साथ अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल हमने अपना HTML का फोल्डर ओपन कर लिया और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, media.html। तो ये हमारे पास एक मीडिया नाम से एक फाइल बन गई। इसमें हमने मेन बेसिक कोडिंग जो है वो लिख ली। अब हम यहाँ पर आगे बॉडी टैग में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग दे देते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल। ठीक है। इसके बाद हम नीचे लगाते हैं अब वीडियो टैग। ठीक है, VIDEO वीडियो टैग हमने लगाया, इसने हमको सोर्स पर ले गया। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, सोर्स को अलहदा लगाना है तो अलहदा भी लगा सकते हैं। तो चले हमने जो मेथड देखा है उस तरीके से ही करते हैं। इसके साथ हम लगाएंगे कंट्रोल। ठीक है। और यहाँ पर हम आगे इसमें अब सोर्स आ गया, सोर्स में वीडियो आ गया, वीडियो की हमने यहाँ पर क्या दे देना है, पाथ। तो यहाँ पर अब पाथ मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि समझ आसानी से आ सके। तो यहाँ पर अब हम पाथ देंगे तो मेरे एक फोल्डर है फाइल्स का, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है, ये हमने यहाँ पर यूज़ कर दी और ये हमारी फाइल जो है यहाँ से कंट्रोलिंग हो रही है। अब इसके अंदर हमने इसको विड्थ भी दी थी, विड्थ इज़ इक्वल टू 600 कर देते हैं और हाइट जो है वो हम कर देते हैं 400। इसके साथ हमने एक देखा था कि पोस्टर भी लगा सकते हैं, तो ये हमने पोस्टर लगाया। अब पोस्टर में हम इसको लोकेशन देंगे कि कहाँ पर फाइल पड़ी है, तो हम फाइल्स में गए और लोगो कॉपी, ये एक इमेज लगा दी। तो ये हमारे पास एक वीडियो फाइल जो है वो लग गई। तो इसको प्ले कर देखते हैं कि हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी देता है।
तो गो लाइव किया तो ये हमारे पास एक ट्यूटोरियल शो हो गया। अब यहाँ पर ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये एक पोस्टर है, इसके पीछे जो है वो हमारी इमेज है। तो जब हम इसको प्ले करते हैं तो ये देखें, ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है और उससे पहले उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था। आपको पोस्टर फाइल दिखा देते हैं। विंडोज़ 3 किया, यहाँ से हम फाइल में गए तो ये फाइल से हमारी, और ये वाली फाइल हमने लगाई थी। तो ये फाइल देखें, ये लोगो था जो हमारा उस प्लेयर के ऊपर शो हो रहा था, ठीक है। और ये हमारे पास जो वीडियो थी जो वहाँ पर हमारे पास शो हो रही थी, ठीक है। तो हमने उस वीडियो के ऊपर पोस्टर जो है वो इंसर्ट कर दिया। अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, विंडोज़ 3 किया और 1 जी, तो अब देखें ये प्लेयर रिफ्रेश हो गया और यहाँ से जो पोस्टर था वो रिमूव हो चुका है। अब इसको देखें, हम प्ले करेंगे तो ये प्ले भी होगा, वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, फुल स्क्रीन करते हैं तो फुल स्क्रीन भी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़, प्लेबैक स्पीड, डाउनलोड पिक्चर इन पिक्चर, दैट्स ऑल फंक्शनैलिटी जो है ये किसकी मदद से आ रही है, कंट्रोल की मदद से। तो अगर हम कंट्रोल को ख़त्म कर देते हैं, ये देखें, अब यहाँ से अगर हम कंट्रोल्स को ख़त्म कर देते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल एस किया। अब ये फाइल जो है यहाँ पर शो तो होगी लेकिन इसके कंट्रोल्स क्या हैं, ख़त्म हो गए, मतलब कि प्ले, पॉज, वॉल्यूम etc। तो इसलिए हम इसमें कंट्रोल का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम एक ऑडियो फाइल को भी इंसर्ट करके देखते हैं। H1 टैग लगाया हमने, उसमें लिख दिया ऑडियो फाइल। अब हम नीचे आकर एक ऑडियो नाम का टैग है उसको यूज़ करते हैं, और इस ऑडियो टैग में हमने देखा था कि इसके अंदर हमने लगाना है कंट्रोल्स। अब यहाँ पर हम सोर्स लगाएंगे, फाइल में स्टार्ट mp3 है, ये हमारे पास फाइल नहीं मौजूद, तो हम यहाँ पर कोई mp3 फाइल्स को जो है एडजस्ट करते हैं। तो हम यहाँ से अपने ब्राउज़र पर गए, डाउनलोड्स में गए और इसमें हमारे पास mp3 फाइल्स हैं। ये इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल XC, ये हम अपने डेवलपमेंट में आए, एल्स यहाँ पर ये HTML का फोल्डर था, फाइल्स, और इसमें हमने इस फाइल को पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जाएंगे फाइल्स में, ये हम इसको सोर्स दे रहे हैं कि हमारी फ़ाइल कहाँ पर पड़ी है जिसको हमने वहाँ पर लगाना है। फाइल्स में गए और ये हमारे पास फाइल mp3 फाइल ये हमने इंसर्ट कर दी। तो अब इसको सेव करते हैं और रन कर देखते हैं कि ये क्या फंक्शनैलिटी करती हैं। तो ये देखिए हमारे पास ऑडियो फाइल जो है शो हो गई है। इसको हम प्ले भी कर सकते हैं, ये प्ले भी हो जाएगी, ऑडियो भी आएगा, वॉइस, सब कुछ चल रहा है। तो इस तरीके से हम ऑडियो फाइल्स को इंसर्ट करते हैं और वीडियो फाइल को इंसर्ट करते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर हमने एक कोई वीडियो गैलरी बनानी है, ऑडियो फाइल्स, सॉन्ग्स की वेबसाइट बनानी है, तो वो हम इस तरीके से मीडिया प्लेयर का यूज़ कर हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। हम एक वेबसाइट बनाएंगे भी। अगर हम इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा देते हैं, 900 कर देते हैं, और विड्थ जो है इसकी 800 कर देते हैं, कंट्रोल एस करें और रिज़ल्ट देखें, तो ये हमारे पास वीडियो जो है उस फॉर्मेट में आ जाएगी। प्लेयर जो है इतनी एरिया कवर कर लेगा। तो हमने
जिस हिसाब से वीडियो बनानी है उस हिसाब से हम इसको विड्थ हाइट असाइन कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।